हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं आज ऐसा ही मन किया कि थोड़ी बहुत बातें करते हैं, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताते हैं, मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। जैसे कि इंडिया से मैं आई यहाँ पे और उसके बाद मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई क्या नहीं है। आई वॉज द गर्ल, मैं ऐसी बंदी थी कि मुझे हमेशा से 100% श्योर था कि मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया है। ऑब्वियसली हर कोई करता है। तो मैं बैंगलोर में ऑलमोस्ट 8-9 साल थी, वहाँ पे काम किया, एक्सपीरियंस लिया, सब कुछ अच्छा था। एंड फिर उसके बाद 2019 में मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद ऑब्वियसली चीज़ें बदलती हैं, दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, और दैट इज़ द लाइफ आई बिलीव, है ना। तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था कि मुझे शादी करना है, कुछ ये करना है वो करना है, बट हाँ मतलब हो गई, मतलब शादी हो गई। फिर उसके बाद चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही है, ऑब्वियसली चेंजेस होते हैं। फर्स्ट फ्यू मंथ्स आपको लगेगा कि हाँ ट्रैवलिंग एंड ऑल, और मेरे हस्बैंड जो थे वो उस टाइम पे डेनमार्क में थे। तो फिर डेनमार्क में देन मेरी शादी के बाद तुरंत ही कोरोना कोविड हो गया, तो उसके बाद वो चले गए। बट मेरा वीज़ा का फॉर्मेलिटीज़ ये सब था, और आपको पता है यूरोप का वीज़ा मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ऊपर से कोविड में थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो मैं ऑलमोस्ट शादी के 8 मंथ्स बाद आई वेंट टू माई हस्बैंड प्लेस टू डेनमार्क। एंड जैसे ही मैं गई, मैं ज़िंदगी में मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं अब्रॉड जाके सेटल हूँ या फिर रहने के लिए मैं सोचूं, क्योंकि मेरा अच्छा खासा बिजनेस था बैंगलोर में, अच्छा खासी कंपनी थी, बहुत सारा एक्सपीरियंस था, तो आई वॉज मोर कंफर्टेबल। और दूसरी चीज़, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के इतना दूर जाऊंगी, क्योंकि मैं घर पे बड़ी बेटी हूँ, तो हमेशा से वो रिस्पॉन्सिबल किड जैसा है, तो अभी भी हूँ। बट हाँ, जैसे शादी के बाद ऑब्वियसली आपको जाना पड़ता है अपने घर से। तो फिर मैं डेनमार्क गई, तो डेनमार्क में हम शायद 3 महीने थे। फिर उसके बाद जर्मनी शिफ्ट हो गए। तो जब डेनमार्क में थी, लाइक सब कुछ ठीक था, नई नई शादी थी, मतलब मेरे बंदे को, लाइक हस्बैंड को समझ रहे थे, वो वाला स्टेज था, वो भी प्लेटफॉर्म था। ऑब्वियसली अभी भी तक समझ ही रहे हैं, समझना थोड़ा सा दिक्कत ही है, बट वॉट एवर। तो वो थोड़ा सा पहला पहला लाइक चीज़ें हो रही थी शादी के बाद। इट वॉज लाइक लॉन्ग गैप, जो आप दूर थे, तो यू हैड दैट अटैचमेंट एंड ऑल। तो ऑब्वियसली सब कुछ सही सही दिखा डेनमार्क में, क्योंकि घर से मैं शादी करके घर पे थी। आई थिंक मे बी आई वॉज बोर्ड, आई वॉन्टेड टू जस्ट कम आउट। सो डेनमार्क वॉज वेरी ब्यूटिफुल। डेनमार्क जगह भी अच्छी थी, लोग भी अच्छे थे, सब अच्छा चल रहा था। और जैसे हमने डेनमार्क से हम शिफ्ट हो गए दिसंबर में, डेनमार्क से हम शिफ्ट हो गए जर्मनी दिसंबर में। और दिसंबर जैसे जैसे गया तो ठीक था, मतलब नहीं, मतलब अभी भी वही एक्सपीरियंस चल रहा था। बट जैसे ही वो विंटर का मौसम था वहाँ पे, मेरी सेहत ख़राब होने लगी, मेरी बॉडी ख़राब होने लगी, और मुझे पता नहीं चल रहा था। एक तो मेरा कभी वेट जो था, कभी अब 48-50 के ऊपर कभी नहीं गया था। दैट वाज माई मैक्सिमम वेट। मैं चाहे जो खाऊं जो ना खाऊं, मतलब वो एक चीज़ थी, कोई चेंजेस नहीं होते थे मेरी बॉडी में। और मेरा रहा खाने का सवाल, पीने का सवाल, वो वहाँ पे भी जाके मेरे वही हैबिट्स थे हमेशा से, जो अवॉइड चावल, अवॉइड गेहूँ, ऑल दिस थिंग्स। मेरा एक प्रॉपर जो डाइट इंडिया में था, मैं वही डाइट यहाँ पे भी फॉलो थी। बट द प्रॉब्लम वाज, वो खाने के बावजूद भी मेरा वेट बढ़ रहा था, और मेरे मूड स्विंग्स हो रहे थे। आई वॉज नॉट गेटिंग पीरियड्स फॉर ऑलमोस्ट 8-9 महीने मेरे को पीरियड्स नहीं हुए। आई यूज टू बी ऑलवेज चिड़चिड़ी। तो ऑब्वियसली कपल के बीच में दिक्कत तो होएगी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट लाइक ओके, दिस इज डन, दिस इज नॉट हैपनिंग, एंड दिस इज नॉट द मैरिज आई वॉन्टेड टू बी इन। एंड आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या हो रहा था। इज इट कि मैं इट वॉज अ न्यू लाइफ फॉर मी ऑल ओवर, और इट वॉज माई हेल्थ। आई वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई वॉज फीलिंग मे बी he is not the right person, or this marriage is not the right thing for me, and पता नहीं क्या क्या सोच लिया था।
आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर। क्योंकि नॉर्मली लोग जो भी इंस्टाग्राम में देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं कपल, आई थिंक एवरी टाइम इट विल नॉट इट्स नॉट द सेम जो पोस्ट करते हैं। लाइफ अलग भी होती है, तो मेरी भी लाइफ अलग ही है। एंड उस दौरान मुझे लगा कि ओके, दिस इज नॉट the thing I wanted in my life. I just want to go back to India and I want to start my life all over again. तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। बट फाइनली एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हम फिर दिसंबर में नौमान को ऑफ़र मिला था कनाडा मूव होने का। आई थिंक इससे ना इससे ये भी दिक्कत थी, क्योंकि आई एम वेरी टॉकेटिव, आई लाइक टू गो आउट, मिंगल विद पीपल, आई एम वेरी सोशल सॉर्ट ऑफ गर्ल। और जर्मनी में बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग जर्मन, आई वॉज लर्निंग। बट अगर आपको बाहर जगह किसी को आपसे बात करना है, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो बहुत दिक्कत होता है। और मुझे ऐसा था, जब भी मैं शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाती थी, थोड़े बहुत मैंने वर्ड्स सीखा था उस टाइम पे नौमान। उसके बाद मैंने क्लासेस ऑब्वियसली ली। नौमान यूज्ड टू टीच मी कि दुकान जाके राशन लेते समय क्या बोलना है, कैसे पे करना है, ऑल दिस थिंग्स, वो थोड़े थोड़े वर्ड्स मैंने सीख लिया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी अगर जर्मन बंदा मेरे कोई भी बात करता पास होते हुए, मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आता था। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं बहरी हूँ क्या, मतलब आप सुन रहे हो बट उसका रिएक्शन आप नहीं दे सकते हो। जैसे इंडिया में होता है ना, कोई भी चलता फिरता कोई भी बात करता है, आपको पता चलता है, बट यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी। बट थैंकफुली उसके बाद वी सैट एंड वी डिस्कस्ड, एक तो एक हेल्थ इश्यू है, एक तो एक लैंग्वेज का हिस्सा है। फिर कनाडा को शिफ्ट होने का प्लान किया, कनाडा में जॉब मिला, देन वी मूव टू कनाडा। बट बिफोर दैट 3 महीने के लिए हम इंडिया गए थे, क्योंकि एक दूसरा जॉब स्टार्ट करने से पहले हमने एक लॉन्ग ब्रेक लिया था। तो जब मैं इंडिया गई, देन आई हैव बीन टू माय फैमिली डॉक्टर, जहाँ पे मेरा ब्लड वेट सब चेकअप किया एंड ऑल, एंड आई गॉट टू नो कि आई हैड हाइपोथायराइड। एंड उसके वजह से मेरा वज़न बढ़ रहा था, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा अनयूजुअल पीरियड्स चल रहे थे, मतलब पीरियड्स तो होते ही नहीं थे, ये सारे मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे वहाँ पे। बट जैसे जैसे मैं वहाँ पे रही, आई स्टेड फॉर देयर सम 3-4 मंथ्स। और फिर उसके बाद मैं कनाडा आई। नौमान ऑलरेडी चले गए थे मेरे हस्बैंड कनाडा, बट आई स्टेड देयर फॉर सम टाइम बिकॉज मेरी मेडिकेशन चल रही थी वहाँ पे। तो ये सब होने के बावजूद उसके बाद देन आई स्टार्टेड being normal. Then मैं Canada आई, फिर I started working out like before, the proper diet, and I lost almost 10 kg. I was 72, 73 and now I'm 62 के आसपास। But प्रॉब्लम वॉज नॉट मेरा वेट, मैंने अपने आप को ऑब्वियसली उस हिसाब से नहीं देखा कभी, क्योंकि उतना मैंने कभी अपने आप को वेट गेन करते हुए नहीं देखा उतने शॉर्ट टाइम में। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में नहीं हो रही थी, तो आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड व्हाई मी। आई नो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू गेन वेट, बट फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग थिंग। सो या आई मीन यही सब कुछ हो रहा था थैंकफुली। बट आई डोंट नो, आई मीन मुझे क्यों ऐसा फील हुआ कि आई हैव टू शेयर ऑल दिस थिंग्स इन मीडिया, इन सॉरी नॉट मीडिया बट इन सोशल मीडिया। बट कहीं ना कहीं लगता है कि लाइक आई मीन आई डोंट नो, मतलब इट्स टू कंफ्यूजिंग टू से कि एवरीथिंग इज़ फाइन। उस टाइम पे कुछ नहीं पता चलता है, उस टाइम पे लगता है कि हर चीज़ गलत हो रही है, गुस्सा होता है। आई एम क्वाइट कमांडिंग बिहेवियर है मेरा है, मैं पहले से भी ऐसे ही हूँ। और मुझे पता है मेरे सारे लड़के, नॉर्मली मेरे सारे लड़के दोस्ती थे पहले से भी, तो आई नो लाइक आई वॉज अ वन पैम्पर्ड सॉर्ट ऑफ गर्ल, एंड सडनली
life change, your friends are not with you. And yeah, I had my one close friend who is staying in Germany at that point of time, and still he is Zain. So he was there to support me, and whenever I used to feel low, and thankfully उसका घर और मेरा घर करीब 2.5 घंटे का फ़र्क था, और वो चला के गाड़ी आ जाता था और मेरे को एंटरटेन करता था. बट या, आई हैव गॉट फ्यू पीपल इन माई लाइफ who stayed with me at that point of time, and now इट इज़ फाइन, राइट? अगर आप थोड़ा सा वेट गेन कर रहे हो, इट इज़ फाइन. क्योंकि मैंने वेट गेन किया था, एवरीबडी स्टार्टेड टेलिंग कि मतलब मोटी हो गई, मोटी हो गई. लोग बोलते हैं यार, लोग बोलते हैं कि आप मोटे हो, आप दुबले हो, आप पतले हो, आप पता नहीं कैसे भी हो, आपका फेस कैसा है, आपके फेस के ऊपर पिंपल आ रहा है, कुछ भी हो, लोगों को लगता है कि हो, मतलब पता है ना, जब हम मोटे हो रहे हैं, हमें पता है कि हम मोटे हैं, आपको क्यों आके हमको बोलना है कि भाई तुम मोटी हो रही हो? आपको जब दिख सकता है, हमारी बॉडी हमको नहीं दिखती है क्या? दिखती है ना. तो वाई पीपल शुड कम एंड से ओ मोटी हो गई हो शादी के बाद, एंड आई डोंट नो व्हाट एंड ऑल नॉनसेंस दिस सेड, एंड दे थिंक ओके, मतलब प्रेग्नेंट हो, क्या कुछ हुआ है? भाई नहीं, कुछ अलग भी चलता है लाइफ में, यू एंड वाई वी शुड आंसर पीपल जो हमको पता भी नहीं है. और लाइफ में कभी साल में 1-2 बार तुमको मुलाकात हो जाती है कोई फैमिली गैदरिंग्स में, कहीं कहीं पे, तो आई थिंक उसके बिहाफ में आई डोंट थिंक सो कि अपनी लाइफ को शेयर करना उनके साथ ज़रूरी है. बट जो भी स्ट्रगल चलता है वेट लॉस या फिर वेट गेन भी सिमिलर है. लाइक बहुत सारे लोग वेट गेन के लिए भी बहुत कोशिश करते हैं, उनको भी बोलते हैं क्या दुबला पतली इंसान है ये, कुछ खाती नहीं क्या? भाई उसको पता है ना उसकी बॉडी खाएगी नहीं खाएगी, उसको पता है वो क्या कर रही है. अगर नहीं हो रही तो इट्स नॉट हर फॉल्ट और हिज फॉल्ट, राइट? तो सिमिलर थिंग्स हैपन. आई नेवर थॉट कि मैं ही एक्सपीरियंस करूँगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो तब तक आपको पता नहीं चलता है. तो मेरा भी यही सिनेरियो था, यही सीन था. तो थैंकफुली मैं अभी ठीक हूँ. बट फिर से अभी मौसम जो है ना, मतलब कनाडा में नॉर्मली दिसंबर से ही आपका स्नो गिरने लगता है, बट यहाँ पे इस बार फेब तक स्नो का उतना ज़्यादा चक्कर नहीं था. बट अभी रिसेंटली स्टार्टेड टू मच स्नो है बाहर, ठंड रहेगी हमेशा से, आपको यू हैव टू वेयर एक्स्ट्रा जैकेट, ऑल दैट इज़ फाइन, एंड वी वेयर इट एंड इट्स फाइन बिकॉज यू हैव टू, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. बट स्टिल whenever this climate comes, maybe हम इंडिया से उस पार्ट से हैं जहाँ पे कभी ये सब मैंने फील नहीं किया, मेरी बॉडी कभी फील नहीं हुई है, एंड स्टिल आई स्टार्टेड फीलिंग द सेम थिंग. अभी भी मेरा पीरियड्स का लोचा लग रहा है. इट्स बीन 2 months आई हैवंट गॉट माई पीरियड. अभी प्रेग्नेंट बोलने से पहले अब मैं बोल दूँ, आई एम नॉट अ प्रेग्नेंट. मैंने टेस्ट भी किया था, तो प्लीज़ इट इज़ नॉट सच. दिमाग में सोचने से पहले मैं ही आपको बोल दूं कि ऐसा कुछ नहीं है. बट ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज मे बी मेरे हार्मोनल चेंज हो रहे होंगे. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. एंड नाउ द कैच इज मेडिकल. तो यहाँ पे क्या होता है, आपको यू हैव टू गो टू वॉक इन अंटिल एंड दिस तुम्हारे पास एक फैमिली डॉक्टर है, तो तब तक नहीं है तो आपको वॉक इन करना पड़ता है. वॉक इन में क्या होता है, आपको कुछ क्लिनिक्स होते हैं, वेट करो और आपका नंबर आएगा, आप जाओ. और मेरे में इतनी पेशेंस है नहीं, क्योंकि मैंने जो चेक किया गूगल में रिव्यूज़ वगैरह, उतना कोई खास नहीं लगा. एंड थैंकफुली आई एम गोइंग टू इंडिया. अप्रैल में मैं घर जा रही हूँ ईद के लिए, तो मैंने सोचा कि वहीं पर दिखा लेंगे क्या है क्या नहीं है. बट मुझे लगा, क्योंकि मैं जब बैंगलोर में भी होती थी, मैं मसाज के लिए 2 बार ही जाया करती थी महीने में. और जब भी मेरे को कभी मसाज पीरियड्स नहीं होता था, तो मैं मसाज के लिए देती थी और मुझे पीरियड्स हो जाता था. पता नहीं ये मेरी गलत फैमिली है या फिर ऐसा मेरा बॉडी है, तो मतलब हो जाती थी. तो होपफुली आज मैं जा रही हूँ, तो होपफुली सब ठीक ही हो जाएगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स फाइन. अगर हो रहा है नहीं हो रहा है, यू हैव टू टेक केयर एंड आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी. बट येस, आई मीन लाइफ, I don't know why I am sharing all these things, what made me to share, but normally I am a girl who is like overactive, over energetic, हर काम मतलब मैं ओवर ही करूँगी, मतलब टेकिंग केयर ऑफ पीपल,
being myself and that is what and how I am. I cannot change. But yeah, after moving from India, मेरे में बहुत सारे changes ऐसे देखने मिले. I used to be very शांत, क्योंकि one thing which affected me at that point of time was like I was jobless, because until unless you know German you will not get time. जब तक मैं बैंगलोर में थी, मेरा एक खुद का एक एम्पायर था. I had a company. I used to hire people. I used to travel India and everything, and suddenly this part was missing from my life. एंड आई नेवर थॉट कि मतलब जॉब करते करते सडनली रुक जाना, ब्रेक का ठीक है, बट इवेंचुअली आई थिंक आप बोर हो जाते हो. नॉर्मली जो भी वर्किंग वुमन होती है एंड ऑल, तो ये भी चीज़ें शायद उस टाइम पे मेरे दिमाग में पड़ी थी. बट हाँ, now I'm good, I'm working and everything is fine with my life in Canada, because one best part of Canada is you can speak in English. Yes, you can speak in English. So कहीं कहीं पे फ्रेंच है मॉन्ट्रियल की तरफ, बट यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वाटरलू ओंटारियो में, तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए. तो कोई भी हो, कुछ भी काम कर सकते हैं यार. आई वॉज लाइक मुझे कुछ भी काम करना था, मतलब कैसे भी काम करना था, कहीं पे भी काम करना था. आई वॉज ओके टू टेक different kind of experience in my life. I wanted to experience something new in my life, and that was not happening in Germany. I don't tell Germany was bad or good or anything, but yes, I had a bad experience, but I also have a good memories there. तो कभी भी maybe future में I may go there to visit my friends and everything, to roam around. Europe is a beautiful and very sexy place. So yeah, I mean, this was my update on life. This is what my life looks like. But now all is good. I'm happy that I'm going back to India, and I don't know, I'm making videos sometime and I don't make videos many time. Problem with me is like, कभी पता नहीं मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, क्यों नहीं बनाती हूँ. बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जाके कि हाँ ऐसा, बट यार कम ऑन, ऐसे मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है वो करना पड़ेगा, और जो मुझे लगता है मैं करूँगी ऑब्वियसली. तो आज देखते हैं. आज हैव एन मसाज थेरेपी यहीं पे मेरे घर के पास, करीब 1 किलोमीटर के दूरी में. तो आई टेक अ वॉक एंड if I'll see how my day goes. I just wanted to give that love, affection and pamper to my body and myself, so that because massage was the one thing I used to always take time. Even I have work, जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करती थी, कोई भी होटल में रहती थी, वहाँ पे मसाज होता, स्पा होता, तो आई यूज टू वॉक. बट यहाँ पे आके ये सब चीज़ें कम हो रही है. बट I have started many things. एक साल में मैंने अंडरस्टैंड किया कि वॉट कैनेडा इज़, कैसे आप सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म रहना है, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. बट येस, गॉट इन टू सम फ्यू थिंग्स विच आई एम हैप्पी, एंड या लाइफ इज़ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. लाइफ इज़ गोइंग वेल, एंड होपफुली आप सब लोग भी अच्छे होंगे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे. तो यही सारी बात करनी चाहिए थी. कभी कभी बहुत सारी बात है, बट आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फाइन. इट्स ऑलरेडी 18 minutes वीडियो, एंड द रेस्ट सम मिनट्स आई कैन जस्ट शो एंड कम बैक फ्रॉम माई मसाज एंड आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट. सो या, टिल देन I'll see you back. I'll see you. Going for massage, as I told. So it's applying sunscreen. चलते हैं. मसाज के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, तो
होपफुली पहला मसाज कनाडा में कैसा होगा। जैकेट मैन, बिना जैकेट के यहाँ पे जिंदगी नहीं है भाई, विंटर में लग जाती है। ओके, ऑल रेडी। चाबी ले लिए, पर्स ले लिया और see this flowers, so beautiful. चलो चलते हैं। I have to take socks. Let me grab some socks. सॉक्स तो पहन लिए, अभी चलते हैं मसाज करवाते हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम अ फैन ऑफ मसाज। तो यहाँ पे पता नहीं कैसा है, क्या होगा। तो लेट मी वेयर माई शूज, got ready, everything is done, ready to leave. Let me see how this massage goes. और ये मेरा पहला मसाज है कनाडा में, so I'm very excited. Started feeling the massage already. तो hopefully जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वैसा ही हो। So let's go. Chubby. Let's go now. खुल जा भाई, तू कहाँ है? कौन सा वाला खुलेगा? ये मुझे लगता है ये। आपको कौन सा लगता है, ये वाला या फिर ये वाला? लेट्स सी, ये वाला है, खुलेगा कि नहीं? खुल गया। हेलो। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है भाई, it's very cold. I can't hold the phone. This is our apartment. And धूप भी है थोड़ी थोड़ी, अच्छा लग रहा है। जर्मनी में कार नहीं होती थी तो बहुत ज़्यादा चला करते थे, क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए हम जब तक अप्लाई करने का सोच रहे थे, कुछ तो वीज़ा का दिक्कत हो रहा था, तो अप्लाई करना चाहते थे तब वहाँ से निकल गए और कनाडा में आके पहली चीज़ किए DL बनवाई। फिर उसके बाद कार ले, तो चलना तो दूर की बात है, जब तक इंडिया में थी तो वो आदत नहीं थी चलने वाली है। बट जर्मनी में चल के ही जाते थे नॉर्मली, या फिर ट्रैम लेते थे, बट चलना होता था। ऑब्वियसली एज अ टूरिस्ट इफ़ यू आर गोइंग टू एनीवेयर
आपको चल के ही देखना पड़ेगा। तो हमें तो एक बुक हो जाती थी, क्या बैंगलोर में कार थी तो चले जाते थे, बट यहाँ पे जर्मनी में आके दिक्कत हुई। बट आज बहुत दिनों के बाद धूप अच्छी आई है, बट ठंड है, हवा है। सो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के दूरी में मसाज सेंटर है। 5:15 को मेरा अपॉइंटमेंट है, तो अभी 4:35 कुछ हो रहा है, तो चलते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी। सो चल के पहली बार जा रहे हैं तो कुछ रहेगा उनका भी, इंश्योरेंस ये वो लेके सो जाके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग टाइम के बहुत पक्के हैं। 2 मिनट मतलब 2 मिनट, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम। तो चल रहे हैं, चलते हैं। एक बार पहुँचने के बाद मैं आपको, अगर वीडियो कर सकते हैं तो मैं कर सकती हूँ, अगर वीडियो वहाँ पे अलाउ नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। वेरी ब्यूटीफुल। ठंड है तो अभी मैं पॉकेट में हाथ रखूँगी, तो अभी मैं रखती हूँ। वहाँ पे पहुँच के फिर आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे सिग्नल है, चल के नहीं जा सकते। जब वो लाल से वाइट हो जाएगा तभी आप चल के जा सकते हो। तो इसको प्रेस करना होता है, यहाँ पे जो दिख रहा है, उसके बाद तो वो सिग्नल देगा, तभी गाड़ियाँ खड़ जाएगी और आप जा सकते हो। इंडिया की बहुत ज़्यादा आती है यार। इंडिया में तो ऐसा कोई सिग्नल विग्नल नहीं होता है, चलो चलते रहो। अभी जैसे कि वाइट हो गया है, हम लोग जा सकते हैं। सारी गाड़ियाँ रुक जाएगी। ठीक है। मैं तो मतलब मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ कि पहुँच के करती हूँ। मुझे ये सिग्नल वाला आपको दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। अभी देखती हूँ पहुँच के फिर आपको बताती हूँ। अगर वीडियो ले पाई तो ठीक है, वहाँ पे अगर अलाउ है, नहीं तो मैं अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी कितना चेंज है इंडियन और यहाँ के मसाज में। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं वाटरलू, उसका ये मेन जगह है, तो मुझे लगा कि ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ से एक शॉर्टकट है, तो यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ या फिर यहाँ। ओके, यहाँ इस जगह में मैं जा ही नहीं हूँ पहली बार, बट देखते थे जब भी ट्रैवल करते थे, क्योंकि इंश्योरेंस का कैसे वर्क होता है वो पता नहीं होता था। तो अभी इसको इंश्योरेंस में, हमारे इंश्योरेंस में इन्वॉल्व है, तो इसलिए जा भी रही हूँ। कितनी बड़ी लग रही हूँ मैं यार भाई। देखते हैं भाई कहाँ पे है ये जगह, यहीं पे कहीं रहना चाहिए। ओह ओके, सॉरी। यहीं से चले जाते हैं।
वो वाला है, वो वाला। मुझे रोड भी क्रॉस करना है यार, बीच में सिग्नल नहीं है। अभी इंडिया की तरह भाग के चलती हूँ, भागेंगे, बट यहाँ से तो गाड़ियाँ नहीं आ रही, वहाँ से आ रही है। तो सर वहाँ पे तो सिग्नल खड़ा है और यू कैन जस्ट रन एंड क्रॉस द रोड। जो मैं कर रही हूँ बहुत गलत है, बट कर लिया, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी टाइम कितना बज रहा है? Hi, I have an appointment around 5:15. I'm early. A little. Yeah. Great. All right. Yeah. And, 20 minutes or more? Oh yeah, I'll just sit. Yeah, thank you. Let's see how this works. Let's go. It was amazing. मेरे चेहरे से देख सकते हो कितनी खुशी है हमें। इट वॉज अमेजिंग मसाज, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत कमर में पेन होता था, नेक में पेन होता है इधर साइड, ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं तो बहुत इट हर्ट्स अ लॉट। सो मैंने किया, होपफुली कराते रहेंगे तो उसका रिजल्ट दिखने मिलेगा। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं मिलेगी, बट माई बॉडी इज़ वेरी वेरी लाइट and you can see the glow on my face. I'm happy because कहीं ना कहीं ये था कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। इंडिया में अलग था, यहाँ पे अलग था। यहाँ पे ज़्यादा जो आपकी मेडिकल कंडीशन है उसके हिसाब से आपको मसाज मिलता है। इंडिया में क्या होता है, पूरी बॉडी मसाज, सर से लेके पैर टो, मतलब सब कुछ कर देंगे। बट यहाँ पे वो लोग पूछेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी एक्सीडेंट हुआ। सो ये सब बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जो है वो सब ख़त्म करेंगे और उसके बाद आपके केस को वो लोग जो भी आपको ज़रूरत होगी बस उतना ही, उसी चीज़ों पे वो लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट एनीवेज माय हैंड्स आर गेटिंग कोल्डर, बहुत ठंड है तो मैं अभी रखती हूँ आज का व्लॉग। मतलब व्लॉग कुछ नहीं यार, मैंने बस सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसे रिकॉर्ड करती रहती हूँ, नॉर्मली कर लूँगी और उसी को अपडेट कर दूँगी यूट्यूब में, बस और कुछ नहीं। इट्स नॉट लाइक कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या फिर कुछ और, बट मुझे अपने आप के लिए बनाना है, अपने आप के लिए ये सब करना है। करीब मैं आज के 10 साल के बाद देखूँगी तो आई हैव अ रिकॉर्ड हाउ वाज माय लाइफ। सो या वही है। तो फिर अभी चलते हैं, घर चलते हैं, कुछ खाते हैं, शाम में नहाते हैं। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, टाइम से अच्छा खाइएगा, अच्छा हेल्दी खाइएगा, कुछ काम कीजिएगा, घर का काम के अलावा भी कुछ अपने लिए कुछ आधा घंटा टाइम निकालिए, समय निकालिए, क्योंकि आज जो हमारी सेहत को हो रहा है वो
मैं भाग रही हूँ। आज हमारे जो सेहत में हो रहा है वो आज हमको पता नहीं चलेगा, वो आने वाले 10 साल या 5 साल जो भी है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो हाँ वही है, बस आप सब भी ख्याल रखिएगा। आप सबको भी शाबान है इंडिया में और हर जगह ऑब्वियसली, तो आप सबको शाबान मुबारक और खुश रहिएगा, जितना हो सके अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, बस और कुछ नहीं। तो जाने से पहले आई विल शो यू द व्यू, दिस इज द व्यू एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल डे टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, आप सब ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं होपफुली। मेरा चैलेंज है कि मैं एटलीस्ट 30 दिन तक कंटिन्यूसली व्लॉग बना सकूं, तो होपफुली आज एक पहला दिन था, तो डे 2 में कर देखती हूँ कि मैं बना पाऊँगी या फिर नहीं। ठीक है, आदत नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पूरा डॉक्यूमेंट करने के लिए, बट whatever, I'll try my best, I'll adopt this. आई डोंट एक्सपेक्ट कि 1000 लोग 5000 लोग सब देखें, बट मेरी फैमिली के लिए मैं बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है मेरी अम्मी को भेज के उसके चेहरे पे स्माइल लाना, और मेरी लाइफ में उसको लगे कि वो मेरे साथ वो पल जी रही है। तो दिस इज़ वॉट बेस्ट आई कैन डू, सो आई डू इट फॉर हर एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइज, बाय।